बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना काम दिखाया है और इसके अलावा जो मौजूदा काकड़ हुकूमत है वो बड़ी मेहनत से जो से इलेक्शन की तैयारी कर रही है और उनका लगता ये है कि वो इलेक्शन करा कर ही छोड़ेंगे और वो जो कामयाबी का उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है वो कामयाबी भी हासिल होगी, जिससे हो सकता है अवाम भी कुछ खुश हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सी जिस तरीके से इलेक्शन की तैयारी हो रही है, सिंध का स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ जरदारी साहब को एक एज हासिल है और फिर बलोचिस्तान जो सा है वो हुकूमत जैसे चाहेगी वैसे हो जाएगा। अभी जो फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो ऐसे ही रहा कि जैसे कि पहले ये कहा गया था कि इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई थी कि आप खैबर पख्तूनख्वा में अब हुकूमत कर लें और आप पंजाब की तरफ तवज्जो न दें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने थे क्योंकि पंजाब में अभी भी इमरान खान साहब की अक्सरियत थी। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है, काकड़ हुकूमत ने नकवी साहब जो इनके वज़ीर आला के साहब मिल के जो प्लानिंग की है वो लगता ही है कि वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। मोहसिन लकवी साहब के साथ जो प्लानिंग की है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। प्लानिंग ये हुई है कि अब अगले महीने के अंदर यानी कि इलेक्शन के नज़दीक ये टारगेट करेंगे कि कौन से लोग जो से हैं दूसरे और तीसरे दर्जे के, पहले दर्जे के तो तकरीबन तमाम ही लोग जो से हैं वो अरेस्ट हैं या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयान दे के वो आराम से साइड पे हो गए और दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या खामोशी इख्तियार कर ली है। लेकिन जो दूसरे और तीसरे दर्जे के लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपनी जान निछावर करने वाले होते हैं और वो काम करने में भी थकते नहीं हैं क्योंकि पहले दर्जे के लोग जो से होते हैं वो थोड़े से आराम दे हो जाती है, उनकी तबीयत हो जाती है कि आराम कर लें, थकावट की ज़्यादा पोजीशन है। इमरान खान को छोड़ के इमरान खान कुछ अलग ही मिट्टी से बना हुआ है, वो इतनी जल्दी थकता नहीं है, वो बहुत हिम्मत वाला इंसान है। लेकिन जो पहले दर्जे के लोग थे, जिस तरह से आपने पहले देखा था कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग थे, फटाफट उसमें असद उमर भी थे और उसमें अपने फवाद चौधरी साहब भी थे और बहुत सारे और लोग भी थे। फवाद चौधरी को बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलती की, लेकिन पहले दर्जे के लोग बहुत जल्दी जो सी हैं वो हार मान जाते हैं। उनका ख्याल था कि शायद अब क़यामत आ रही है और हम फटाफट अपना हिस्सा उठाएं और निकलने की कोशिश करें। लेकिन दूसरे और तीसरे दर्जे के लोग जो से होते हैं वो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। असल में जो रीढ़ की हड्डी जो से होती है वो यही लोग होते हैं, यानी आवाम के बाद जो तीसरे दर्जे और दूसरे दर्जे के लोग हैं वो ही पार्टी को चला रहे होते हैं, वही लोगों के साथ राब्ता रख रहे होते हैं। इस वास्ते इन्होंने कहा कि ये अगर हम पकड़ लें, इनको अरेस्ट कर लें या ये गुमशुदा हो जाएं खुद ब खुद ही, जैसे होते रहे, जैसे इमरान रियाज खान खुद ब खुद ही गुमशुदा हो गया था, इस तरह से बहुत सारे लोग भी गुमशुदा हो जाते हैं। गुमशुदा हो जाएं और एक महीना के बाद यानी कि जनवरी के आखिर के वस्त में अगर कर लें, पकड़ लें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक महीने तक तो बंदे को आने जाने में लगा देते हो, कोई पकड़ा भी जाए, गिरफ्तार भी हो जाए तो उसकी ज़मानतों के चक्कर में भी वो 8 फरवरी उनसे वो गुजर जाएंगे और उसको आते आते ना वो उसके कागजात जमा होंगे, ना वो कंपेन कर सकेगा। इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके के हीले बहाने बना के PTI जो सी है वो इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा नहीं ले सकेगी और यही काकड़ हुकूमत की कामयाबी है, जिसका टारगेट इनको दिया गया था मोहसिन नकवी को, इनको, और ये उसके ऊपर अमल पैरा है और इन्होंने यही करना है। इन्होंने ये सोचा हुआ है कि पंजाब में PTI की कंपेन नहीं चलने देनी, खैबर पख्तूनख्वा में जो मर्जी करते रहे, वो उनको पता उनके हाथ से निकल गया। और पंजाब के लोगों ने दिखाया भी ऐसे ही है कि जिस तरह से उनको करना चाहिए था वैसे वो बाहर नहीं निकले जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोग निकले। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में 80% लोग जो उनसे हैं वो PTI को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो लोग वो स्टाइल नहीं अपना सके जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अपनाया और कि वो उनको सिर्फ एक इशारा ही मिलता था, वो चल पड़ते थे। और वो तीसरे दर्जे के भी जो लीडर हैं वो
उस पूरी रैली को लेकर चल पड़ता था और वो कामयाब कर लिया था। और आज भी यही कुछ हो रहा है। अभी आज भी मरवत साहब की बहन ने जो बाजोड़ में किया, जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा किया। इसके अलावा मरवत साहब जहाँ भी जाते थे होता था। अब जो नजर आया है कि मरवत साहब को जिस तरह से लाहौर से गिरफ्तार किया गया है, और ये गिरफ्तारी जो सी है इनको 30 दिन से पहले नहीं छोड़ देंगे, 30 दिन के बाद इनको किसी और खाते में डाल देंगे, क्योंकि तंजीम जो पार्टी जब कमजोर हो जाती है, इसके वोट बैंक उनका जरूर है लेकिन लीडरशिप नहीं है कि इसको लेके कौन चले। जो लेके जाता है वो अरेस्ट हो जाता है, और वो जिस तरह से अरेस्ट होता है वो उसका 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 पता ही नहीं लगता कि वो गया तो गया कहाँ है। तो बारह ये सूरत हाल नजर आ रही है इस वक्त। और जो काकड़ साहब ने प्लानिंग की है, काकड़ साहब ने क्या प्लानिंग की, इनसे बड़े हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि नवाज ये जो जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिले, और नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए, ताकि वो उनकी जो अल्लाह के हजूर जो सी बख्शिश है वो हो जाए कि उन्होंने वो वादा लेके आए थे कि मैंने 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना है। भले वो किस तरीके से भी बढ़े, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके बने, जैसे ही बने, बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर बनने में हो सकता है कि कामयाब हो जाए। अब बाकी जो है खुदा ताला एक इंसान प्रोग्राम बना रहा होता है और एक खुदा ताला के प्रोग्राम होते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इन दोनों में से कामयाब कौन होता है, क्योंकि इनकी जो कामयाबी है वो ऑनेस्टी के ऊपर नजर नहीं आती। ये वो ऑनेस्टी है जो जिसका पाकिस्तान में फुकदान है कि हुकूमतें जो टेक केयर, ये ऑनेस्ट हुकूमतें होती हैं जो न्यूट्रल होके के सबके लिए एक जैसा वो ग्राउंड तैयार करते हैं कि आप जैसा मर्जी खेलें और अपना इलेक्शन जीतें। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत है, उसने जो रवैया रखा हुआ है, जो पहले दिन से रवैया रखा हुआ है, जिस तरीके से आए हैं, जिस तरह को लेके गया, एक प्लानिंग करके आए हैं, वो एक ऐसा भयानक चेहरा है कि दुनिया के अंदर एक बदनुमा दाग के तौर पे हमेशा याद रहेगा। और ये ऐसी कालक मल रहे हैं पाकिस्तान के चेहरे पे कि जिसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन कामयाब होता है। अगर ये बज़ाहिर कामयाब भी हो गए, इलेक्शन भी करा लेते हैं, लेकिन ये इलेक्शन चलने वाले नहीं है। ये एक बदनुमा दाग रहेगा और ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था कि जब अब अक्सरियत को उसका हक नहीं देते हैं तो उसके नताइज बहुत बुरे होते हैं, जैसे कि 1971 में हुए थे। अल्लाह ना करे कि ऐसा वाक़या दोबारा हो, लेकिन खौफ जो से है उसके बादल जो से हैं पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहे हैं। और ये अगर ये जो कहते हैं ना आवाम के जज्बात का बम फट गया तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भले काकड़ हो या कोई और भी हो, जो भी हो, उनके लाने वाले हैं जो किसके, ये लोग उसको रोक नहीं सकेंगे और बचा नहीं सकेंगे जिस तरफ ये लोग इस पाकिस्तान की रियासत को लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।